Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So, this is the lecture number 2 of chapter number 1, that is number system and digital codes. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखे, उनके बारे में पढ़ा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होती है और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होती है। एंड उसमें से डेसिमल टू ऑर्डर में हमने कन्वर्ट किया था, यानी देखो क्या कन्वर्ट किया था हमने। पहले तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया, देन डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट किया एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था। अब हमें देखना है बाइनरी टू ऑर्डर्स, ऑक्टल टू ऑर्डर्स एंड हेक्साडेसिमल टू ऑर्डर्स, यानी बाइनरी से अदर नंबर सिस्टम में, ऑक्टल से अदर नंबर सिस्टम में एंड हेक्साडेसिमल में से अदर नंबर सिस्टम में। इसे कहते हैं कन्वर्जन्स। ओके, सो वो हम देख रहे थे, उसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक टॉपिक है बीट फॉर्मेट। बीट फॉर्मेट क्या है? अगर 0 एंड 1 यानी बीट सिंगल बीट हुआ तो नंबर ऑफ बीट्स कितने होते हैं? 1, उसे हम बीट या फिर सिंगल नेम देते हैं। 0 1 बीट्स 2 है नंबर ऑफ बीट्स, उसे हम बीट्स कहते हैं। अगर 4 डिजिट्स का हुआ, 4 बीट्स हुए तो उसे हम निबल कहते हैं। अगर 8 बीट्स हुए तो उसे हम बाइट कहते हैं एंड अगर 16 बीट हुए तो उसे हम वर्ड और कैरेक्टर कहते हैं। ये याद रखो, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो चलो कन्वर्जन को कंटिन्यू करते हैं। बाइनरी टू अदर सिस्टम, उसमें पहला है बाइनरी टू डेसिमल। ओके, चलो बाइनरी टू डेसिमल देखना है तो सबसे पहले रूल्स पढ़ लो। मल्टीप्लाई ईच बीट बाय 2, power starting from 0 on right and increase 1 by 1. Okay, and then add them. Okay, चलो आपको डायरेक्टली बोर्ड पे लेके जाके पढ़ाता हूँ। ओके, चलो इसका हम अभी कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड सॉलिड। ओके ओके, चलो एज यूजुअल तो हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ऑर्डर्स। देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बाइनरी टू ऑर्डर्स। ओके, आज हम कन्वर्जन्स कंप्लीट करेंगे, जितना टाइम लगेगा उतना कोई बात नहीं, क्योंकि लेक्चर बढ़ाने में कोई मजा नहीं है, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है बाइनरी टू डेसिमल। क्या पढ़ रहे हैं? बाइनरी टू डेसिमल। तो अगर मेरे पास ऐसा नंबर है, एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास नंबर है, बाइनरी नंबर दिया गया है, कन्वर्ट 1011 टू डेसिमल। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? 1011 बेस 2, बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। क्वेश्चन मार्क, डेसिमल का बेस कितना होता है? 10, सॉरी, डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 बेस होता है डेसिमल का। ओके, तो इसे ही मुझे कन्वर्ट करना है 1011 को। तो मैं क्या करूंगा, आपको यहां से ये 1011 सेपरेट करना है। ओके, तो इधर से लिखते आना है, इधर से। ओके, लास्ट में क्या है? 1 है, 1101। ओके, ब्रैकेट डालो, 1 इंटू 2 रेस टू 0, सॉरी 1 इंटू 2 रेस टू 0, बीच में प्लस का साइन लो, इधर लिखो 1, यहाँ पे भी 1 है। ओके, 1 इंटू 2 रेस टू 1। ओके, समझ में आया? प्लस ये क्या है? 0, तो लिखो 0 इंटू 2 रेस टू 2, ये क्या है? 1, प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 3। ओके, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है। ओके, तो सिंपली इसे कैलकुलेशन करो, इसका आंसर आता है 8 प्लस, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 1, 2 आता है आंसर, प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 0, 1 आंसर आता है। अगर आप इसे एडिशन करते हो 8 प्लस 2 9 10 एंड 1 11, तो आपका आंसर आता है 1011। ये बाइनरी नंबर था, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर आता है 11। ओके, कन्वर्ट हो गया आपका नंबर बाइनरी टू डेसिमल। तो इस तरह से कन्वर्जन करना है बस। 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 4, जितने नंबर से उतने तक इंक्रीज करते जाओ। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। ओके, बाइनरी टू ऑक्टल क्या है? बाइनरी आपके लिए एग्जांपल्स हैं, हाँ, नोट्स में
बाइनरी टू ऑक्टल। मुझे बस अभी आपको समझाना है कि आपको कन्वर्जन कैसे करने हैं, लेकिन आपके नोटबुक में आपके लिए एग्जांपल्स है। सपोज मेरे पास ऐसा नंबर है, एग्जांपल बाइनरी नंबर है मेरे पास 10,111,0। ये बाइनरी नंबर है, किस में कन्वर्ट करना है मुझे? ऑक्टल में। क्वेश्चन मार्क। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। ओके, तो क्या करना है? बाइनरी टू ऑक्टल करते वक्त आपको ग्रुप बना लेना है। 101, ये तीनों का ग्रुप बना, ये तीनों का ग्रुप बना। 110, यानी यहां से स्टार्ट करना है। 011 101, देखो 011 101, दो ग्रुप बना लिए। तो यहाँ पे आओ नोट्स में एक बार देखो, यहाँ पे ऑक्टल का टेबल, ऊपर एक मैंने टेबल लिखा है, ये हेक्साडेसिमल का है, ये ऑक्टल का टेबल है। तो हमारे पास क्या था? 101। 101 को क्या कहते हैं? 5 कहते हैं। एंड 110 को क्या कहते हैं? 6 कहते हैं। ओके, तो 101 को मैं कहूंगा 5, 001 यानी 110 को मैं कहूंगा 6। तो मेरा आंसर आया 56। ऑक्टल नंबर मुझे क्या मिला? 56। ओके, 56 बेस 8। ओके, तो इस तरह से बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन होता है। लेकिन ये टेबल आसान है। हाँ देखो, ऑक्टल नंबर्स कहां से कहा तो कहते हैं 0 to 7। ओके, तो 4 zeros 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1 एंड 0 1 0 1 0 1, ऐसे लिखते जाओ। ओके, सिंपल टेबल है। बस इसी तरह से आपको कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल का टेबल भी एज इट इज है। देखो, हेक्साडेसिमल नंबर कहां से होते हैं? 0 to 15 तक, लेकिन 0 to 9 एंड A to F वो लिखा है मैंने। तो 8 zeros 8 1, 4 zeros 4 1, 2 0 2 1, 0 1 0 1। इसी तरह से ये टेबल ड्रॉ कर लो, एग्जाम में ड्रॉ कर लेना साइड में रफ वर्क के लिए। ओके, तो हमें अभी देखना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। क्या देखना है हमें? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। थर्ड, बाइनरी टू अदर्स में लास्ट है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ओके, सो देखो, अभी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है मुझे। तो नंबर है मेरे पास 10,110,111। तो ग्रुपिंग करते हैं, चलो किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल। बेस है हेक्साडेसिमल का 16। आंसर लिखता हूं, आपको करके दिखाता हूं कन्वर्जन। अगेन देखो, ग्रुप करना है, ये 4 का ग्रुप करो, ये 4 का ग्रुप करो। ओके, 1011 एंड 0,111। 1011 को क्या कहेंगे आप? टेबल में देखो, 101 को हम कहते हैं 11, 11 को हम कहते हैं बी। ओके, एंड 0,111 को क्या कहते हैं? हम कहते हैं 0,111 को 7 कहते हैं। ओके, तो हेक्साडेसिमल नंबर मुझे क्या मिला? B7 बेस 16। ओके, लाइक दैट। सो बाइनरी टू अदर्स हुआ। अभी हम देखते हैं और ऑक्टल टू अदर्स सिस्टम। ओके, ऑक्टल टू अदर्स, ऑक्टल टू अदर्स सिंपल सिंपल कन्वर्जन है, नॉट हार्ड। ओके, ऑक्टल टू अदर्स में फर्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल। ओके, तो इसे क्या करना है? ऑक्टल का बेस कितना है? 8। जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल किया ना, एज इट इज ऑक्टल टू डेसिमल है। ओके, लेकिन नंबर एग्जांपल लेते हैं 726 मेरे पास ऑक्टल नंबर है, उसे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल का बेस कितना है? 10। ओके, ये मेरा एग्जांपल है। ओके, ऑक्टल टू डेसिमल पढ़ रहे हम, याद रखो। देखो क्या करना है, एज इट इज 6 2 7 3 नंबर्स है ना, तो आप क्या करो, इस साइड से लिखते आप बस 6 इंटू 8 रेस टू 0। हमने बाइनरी टू डेसिमल में क्या किया था? 6 इंटू 2 रेस टू 0 किया था। बस यहाँ पे 8 इंटू 0 करो, यहाँ पे लिखो 2 इंटू 8 रेस टू 1 प्लस यहाँ पे लिखो 7 इंटू 8 रेस टू 2। बस सिंपली समझ में आया मैंने क्या किया?
एक एक नंबर बस इंक्रीज करते जाओ। अगर इसके आगे और कोई नंबर होता तो 8 3 आ जाता। ओके, बस इसे कैलकुलेट करो। इसका आंसर आता है 448 प्लस 16 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है 470। आपको एग्जाम में कैलसी अलाउड है ये कैलकुलेशंस करने के लिए। ओके, ये रहा आपका डेसिमल नंबर। ओके, नेक्स्ट, एक बार कॉलेज में पूछ लो कि एग्जाम में कैलसी अलाउड है या फिर नहीं, शायद अलाउड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू डेसिमल देखा ना, अभी हम पढ़ते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। क्या पढ़ते हैं? ऑक्टल टू बाइनरी। ओके, 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, ऑक्टल टू बाइनरी देख रहे हैं। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए ना आपको फिर से ऑक्टल के टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। मेरे पास एग्जांपल है 726, ऑक्टल का बेस 8 इज इक्वल्स टू, मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बेस 2। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सेपरेटली लिख दूंगा 726। बस सिंपली उसी टेबल में जाओ, इस टेबल में, ऑक्टल के टेबल में, और देख लो 7 को क्या लिखते हैं, 111, 2 को 010 एंड 6 को 110। ओके, तो 7 को क्या लिखते हैं, 111, 2 को क्या लिखते हैं, 010 एंड 6 को क्या लिखते हैं, 110। बस सिंपली हो गया 726। इसे बस कंबाइन कर लो, इसे क्या करो, कंबाइन कर लो। 726 जो मेरा ऑक्टल नंबर था उसे मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 111 010 110, ये क्या मिला मुझे, बाइनरी नंबर। सिंपली बस। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, क्या देखना है हमें, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। थर्ड, ऑक्टल टू हेक्सा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ओके, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब इतना हार्ड नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है 341 बेस 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हेक्साडेसिमल का बेस कितना है, 16। ओके, स्टेप 1, इसमें क्या करना है, स्टेप 1 पहले ऑक्टल टू बाइनरी करो। ऑक्टल टू क्या करो, बाइनरी करो। ऑक्टल टू बाइनरी तो हमने पढ़ा, ऑक्टल टू हेक्स कर रहे हैं, लेकिन ऑक्टल टू हेक्स करने के लिए भी ऑक्टल टू बाइनरी करो। 341 को सेपरेट करो। ओके, 3 को टेबल में लिखो, 011, ओके, 100 एंड 001, ये हुआ बाइनरी। इसे कंबाइन करो, 011100001, ये बाइनरी हो गया। बेस कितना है, 2, 011100001। ओके, एंड उसके बाद हेक्साडेसिमल का नंबर देखो, सॉरी टेबल देखो, हेक्साडेसिमल के टेबल में, हेक्साडेसिमल के टेबल में तो 4 का ग्रुप है। ओके, यानी 8421। तो आप इसे 4 के ग्रुप में डिवाइड करो, इस नंबर को 4 के ग्रुप में, ये एक ग्रुप बनेगा, ये एक ग्रुप बनेगा, लेकिन ये 0 तो अकेला बच गया, तो इसे क्या करो, इसके आगे 3 0 और लगा दो, हमें 4 का ग्रुप करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0001, ये एक ग्रुप यहाँ पे लिखा, ये एक ग्रुप में यहाँ पे लिखता हूँ 1110 एंड ये 0 अकेला बचा ना, तो इसके आगे और 3 0 लगा दो ग्रुप बनाने के लिए एक्स्ट्रा। ओके, तो ये ग्रुप बन गया। बस इसे आप हेक्साडेसिमल के टेबल में देखो, 000 के लिए क्या लिखते हैं, 0। ओके, 1110 को क्या लिखते हैं, 1110, 14 यानी ई लिखते हैं, एंड 0001 को लिखते हैं 1, बराबर। तो देखो, ट्रिपल को 0 को मैं लिखता हूं हेक्साडेसिमल के टेबल में से 0, 1110 को हम लिखते हैं 14, यानी हेक्साडेसिमल में 14 नहीं होता, उसे हम ई कहते हैं, एंड इसे हम कहते हैं 1। तो 341 का मेरा कन्वर्जन क्या हुआ, 8 इज इक्वल्स टू 0E1, ये हुआ आपका हेक्साडेसिमल नंबर। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल अगेन समझाता हूँ, देखो मेरे पास एक ऑक्टल नंबर है, मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं ऑक्टल टू बाइनरी करूंगा। ऑक्टल टू बाइनरी करने के बाद 4 का ग्रुप बनाऊंगा। अगर 4 के ग्रुप में एक दो नंबर कम पड़े, एक दो डिजिट्स कम पड़े, तो 0 ऐड कर लो। 4 का ग्रुप करने के बाद हेक्साडेसिमल के टेबल में देख के उसके नंबर लिख लूंगा। ओके, तो ये हुआ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। लास्ट में हमारा बच्चा है हेक्साडेसिमल टू ऑर्डर्स। क्या है, हेक्साडेसिमल
टू ऑर्डर्स। देखो डेसिमल टू ऑर्डर्स देखा, बाइनरी टू ऑर्डर्स देखा, ऑक्टल टू ऑर्डर्स देखा। तो हम देख रहे हैं हेक्साडेसिमल टू ऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। चलो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, मेरे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 2f बेस 16 इज इक्वल्स टू कन्वर्ट। चलो बोलो, तो क्या करो, हेक्साडेसिमल के टेबल में जाओ, 2 को क्या लिखते हैं वो देख के आओ, 0010, एंड f को क्या लिखते हैं वो देख के आओ, 111। ओके, सॉरी 4 टाइम 1, बस हो गया कन्वर्ट। देख क्या रहे हो, 2f सिंपल है, 16 इज इक्वल्स टू, देखो बस कंबाइन करो 0010 एंड 4 टाइम्स 1। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल टू ऑर्डर्स में। ओके, देन हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। क्या देखते हैं, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ओके, सिंपल। देखो मेरे पास अगेन हेक्साडेसिमल नंबर है 2f, मैं अगेन 2f ही लेता हूं फॉर एग्जांपल के लिए। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर है इज इक्वल्स टू, ओके, तो 2f को मेरे को कन्वर्जन करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 16 रेस टू 1 प्लस f को क्या लिखते हैं 15 लिखते हैं। ओके, 15, अभी f इंटू 16 रेस टू 0 तो नहीं कर सकते, इसलिए f को हम 15 बोल सकते हैं। ओके, मैंने कल ही बताया हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 9 एंड 10 को a, 11 को b ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी के लिए f को 15 पकड़ लो, क्योंकि f इंटू 16 रेस टू 0 तो नहीं कर सकते। तो 2 इंटू 16 रेस टू 1 होता है 32 एंड प्लस 15 इंटू 16 रेस टू 0 15, इनकी एडिशन करो आपको मिलता है 47। ये मिल गया आपको डेसिमल नंबर। एंड लास्ट बचा है हेक्साडेसिमल टू ऑर्डर्स। क्या बचा, हेक्साडेसिमल टू ऑर्डर्स, सॉरी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑर्डर्स ने, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर है 2a9 बेस है 16 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ओके, सबसे पहले क्या करो, 2a9 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू बाइनरी, कन्वर्ट टू बाइनरी, बाइनरी। ओके, 2 a को क्या लिखते हैं 10, 9 एज इट इज। हेक्साडेसिमल के टेबल में जाओ, वहां से देख के आओ, इसे लिखते हैं 0010, 10 को लिखते हैं 1010 एंड 9 को लिखते हैं 1001। ओके, बस बाइनरी मिल गया। बाइनरी टू ऑक्टल कर सकते हैं ना आप, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करोगे, 3 का ग्रुप करो, देखो 100, ये 1 बचा, 101, 101, 010 बराबर, 010 एंड 100 यानी 001। ग्रुपिंग किया, उसके बाद इसे क्या लिखते हैं ऑक्टल के टेबल में 1, इसे लिखते हैं 2, इसे लिखते हैं 5, इसे लिखते हैं 1। मिल गया आपको 1251, ये रहा आपका ऑक्टल नंबर। बस कन्वर्जन फिनिश, एकदम सिंपल है, बस याद रखो। तो आज हमने देखा लास्ट लेक्चर में हमने डेसिमल टू ऑर्डर्स देखा था, आज हमने बाइनरी टू ऑर्डर्स देखा, उसमें बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। उसके बाद हमने ऑक्टल टू ऑर्डर्स देखा, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। उसके बाद हमने हेक्साडेसिमल टू ऑर्डर्स देखा, उसमें भी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ओके, सो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, notes are available on telegram channel link is available in description box। ओके, सो यहाँ पे मैंने सब लिखा है, जो जो बोर्ड पे पढ़ाया है यहाँ पे डिटेल लिखा है। ओके, थ्योरेटिकली भी आपको लिख के दिया है कि कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, एक बार ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, समझ में नहीं आया तो पूछने में कोई हरकत नहीं, पूछ लो। ओके, कभी भी पूछ सकते हो आप मुझे।
Okay, so if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.